नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव है, हर पार्टी में जीत की जिद है। कांग्रेस के लिए चुनाव चुनौती है। हर सीट का समीकरण इस वक्त बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज हम आपको कुछ राज्यों के चुनाव इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। साल 1990 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था। तब लोकसभा की 40 सीटें थी। संयुक्त मध्य प्रदेश में 90 के दशक में कांग्रेस का दबदबा रहा था। इस वक्त में ही बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में अपनी चुनावी रथ को आगे बढ़ाया। 90 के दशक में एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ा। हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेस की सरकार रहने के दौरान भी लोकसभा चुनावों में बीजेपी का दबदबा एमपी में रहा। ये तब भी हुआ जब 1993 से 2003 तक एमपी में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के दौरान 3 लोकसभा चुनाव हुए थे और तीनों चुनावों में बीजेपी का ही दबदबा रहा था। ये चुनाव 1996, 1998 और 1994 में हुए, यानी कि जब दिग्विजय सिंह सरकार में थे तब भी दबदबा बीजेपी का ही था। केंद्र में 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार रही। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में एमपी में बीजेपी को 29 सीटें मिली। 2009 कांग्रेस के प्रदर्शन में थोड़ा सा सुधार हुआ और 12 सीटें आई। बीजेपी को 16 सीटें मिली। अब बात करेंगे 2019 की। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एमपी में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे दमदार और जोरदार रहा है। बीजेपी ने एमपी में 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 27 सीट पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को सिर्फ छिंदवाड़ा सीट पर जीत हासिल हुई थी। ये सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ का गढ़ मानी जाती है। अब आप इन सभी चुनावों पर गौर देंगे तो आपको पता चलेगा कि 1991 से 2019 के बीच लोकसभा चुनावों में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का बोलबाला था। इसके साथ ही ये भी देखा गया कि कांग्रेस धीरे धीरे कैसे अपनी जमीन खोती चली गई। सिर्फ 2009 के प्रदर्शन को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में लगातार गिरती हुई नजर आई है। 1993 में दिग्विजय सिंह की सरकार बनी, वो 10 साल तक सीएम रहे। इसके बावजूद 1996 में बीजेपी लोकसभा चुनाव में 27 सीटें जीत पाई। कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर जीत पाई थी। इसी साल 2 सीटों पर बीएसपी ने परचम लहराया। इसके बाद कई उतार चढ़ाव आए। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एमपी में सत्ता पर काबिज हो गई। उमा भारती के नेतृत्व में एमपी में सरकार बनी। 2004 में लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी को इन चुनाव में 29 में से 25 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस में 4 सीटों पर सिमट गई। इसी दौरान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। इसके बाद एमपी में 29 ही सीटें बची। इसके बाद से बीजेपी लोकसभा चुनाव में हमेशा विजयी रही। कांग्रेस सिर्फ 2 बार ही वापसी करती हुई दिखाई दी है। कांग्रेस साल 2009 के लोकसभा चुनाव और 2018 के विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस 3 दशक के दौरान वापसी करती दिखाई दी। 2009 के विधानसभा चुनाव में बस बीजेपी को 16 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस 12 सीटों पर जीती थी। 2014 में मोदी लहर के दौरान कांग्रेस को गुना, शिवपुरी और छिंदवाड़ा सीट पर सिर्फ जीत मिली थी। 2019 में गुना, शिवपुरी भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश है कि सभी 29 सीटों पर जीत का परचम लहराया जाए, लेकिन क्या ये आसान होगा? पिछले इतिहास को देखते हुए आपको क्या लगता है और अब की बार कांग्रेस की मेहनत क्या रंग ला पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।